हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने देखा कि बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देते समय बहालियों की बात कही है और अब जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनके द्वारा भी बहालियों की घोषणा जो है उसका ऐलान करना शुरू कर दिया गया है। और केवल शिक्षक बहाली ही नहीं, उन्होंने सारे ही मुद्दों पर बातें की हैं। आज जब से उनकी ये नई सरकार बनी है बिहार में, महागठबंधन की सरकार, तब से यदि देखा जाए तो उन्होंने अपना वादा आज निभाना शुरू किया है। और आज जब उन्होंने ये वादा अपना निभाया तो 4325 राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 2700 अभ्यर्थियों को अभी और देना बाकी है। केवल इसी विभाग में नहीं, हर विभाग में अब जो नियुक्तियां हैं, बहालियां हैं, उसका प्रोसेस वह स्टार्ट करेंगे। इसको लेकर उन्होंने बड़े स्टेटमेंट्स जो है आज दिए हैं। ऐसे बयान, ऐसे स्टेटमेंट वह पहले भी देते आए थे, लेकिन आज इसको व्यवहारिक रूप दिया गया, जो काफ़ी अच्छी अपडेट है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि 7वें चरण की बहाली भी इन बहालियों से अलग नहीं है। क्योंकि जो रोजगार का वादा नई सरकार ने किया है, वह उसको अब प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो सभी विभागों की उन्होंने बात की है, विभागों को निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार भी शिक्षा विभाग के ज़रिए ही अभ्यर्थियों को मिलते हैं, तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली भी आज नहीं तो कल स्टार्ट हो ही जाएगी, पूरी भी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन हमें इंतज़ार है, अभी थोड़ा संयम भी रखना है, होपफुल भी रहना है, हमें बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं छोड़नी है। क्योंकि अब ये मामला डिप्टी CM और CM के पूरे जहन में है कि बहालियां वे किस प्रकार से शुरू करेंगे और कौन सी बहाली पहले करनी है। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग उनकी हमेशा ही प्राथमिकता रही है, और शिक्षा विभाग की बात आएगी तो 7वें चरण की बहाली को वे ज़रूर ही जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएंगे। तो आगे हम सुनेंगे नीतीश कुमार ने आज किस प्रकार से हर विभाग में बहाली का ऐलान किया है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के हवाले से जब भी कोई बात कही जाती है तो उसको ध्यानपूर्वक हमें ज़रूर सुनना है और देखना है कि कितनी जल्दी वह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उनका ये बैनर भी आया है जिसमें उन्होंने नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किया है। तो इसी तरह आगे भी नियुक्ति पत्र वह वितरित करेंगे। चलिए उनका ये बयान सुनते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब आप समझ लीजिए कि अब तो नई सरकार का आज 41वां दिन है और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। ये बात समझ लीजिए जरा सही। आप जान रहे, हम शुरू से चाहते हैं कि अधिक से अधिक नियुक्ति हो, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो काम है, आप जानते हैं कि इसमें जमीन के विवाद को लेकर के सब तरह की घटनाएं घटती हैं। और जब हम जनता के दरबार का कार्यक्रम 2006 में शुरू किए और जब एक एक बात को जो सुनते रहते थे, एक दिन जितने लोग आते थे मिलने के लिए, क्या बताएं साहब, 70% लोग राजस्व एवं भूमि सुधार की समस्या को लेकर के आते थे। और 11 में भी हमने कानून बनाया कि इसको जल्दी से जल्दी किसी चीज के डिस्पोजल के लिए काम हो, और जो 2009 में ही हम लोगों ने कानून बनवाया कि साहब बहुत तरह का जो आपस का झगड़ा है और वो लोग कोर्ट में जाते हैं और बहुत दिन से पेंडिंग रहता है, तो उसी में हम लोगों ने कुछ जरूरी चीज़ों के लिए नीचे के स्तर पर जो कानून बनाया, अब उसके आधार पर जो काम शुरू किया तो काफ़ी तेजी से काम हुआ है, बहुत लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। 18 तक तो चलता रहा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से कुछ रुक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि सही है जो चल रहा, तो बाद में फिर 2020 से ये सारा काम आगे चल रहे हैं लोग, और अब तो और ज़्यादा लोगों का आने लगा। तो सबकी जो समस्या का समाधान हो सकता है ये होना चाहिए। और ज़मीन का विवाद जो हम आपको शुरू में बता रहे थे, तो उसमें एम्प्लॉयज़ की कमी थी, तो जितना कहा इन लोगों ने हम लोग एम्प्लॉय किया, हम तो कहेंगे और लोगों को एम्प्लॉय कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम तेजी से हो, बताइए ना भाई, कितना सर्वे हुआ, रिलीज सर्वे हुआ, पहली बार यहाँ पर हुआ, ये सारा काम किया गया। अब उसके बाद नीचे के स्तर पर, अभी तो आपको बता रहे थे ना भाई, मुख्य सचिव ने भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो देख लीजिए कि जो समस्या का समाधान है, तो वो तो सारे हमारे अधिकारियों को देखना है। अब नए तौर पर आपकी बहाली हुई है तो आप सब लोगों का स्वागत है,
खुशी प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे। एक आधे वो खाली कम हंसती है, अब हंस रही है, अब हंस रही है, अब हंसने लगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो फिर डिपार्टमेंट तो कहे ही आपने कि भाई जो बचे हुए उनको भी हम कहेंगे कि भाई बाकी का भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपको तो कर देना है हर एक पंचायत में। तो इसलिए एक एक और बहाली जो बचा हुआ है करीब 2700 के करीब, तो उसका भी बहाली जल्दी कर दीजिए, ताकि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या आवे और उस समस्या को सुनने के लिए तब बच गया वो भी करा दीजिए, ताकि प्रत्येक पंचायत का काम। अब देख न रहे, हम तो इसीलिए इतना ज्यादा महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करते रहे। अब आ जाती हैं महिलाएं, पूरा उत्साह के साथ काम करती हैं, और जो हम बताइए महिलाओं में कितनी जागृति आई, पूरे तौर पर नौकरी दे रही है। और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा तो ये राजस्व और भूमि विकास के लिए काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सड़क सब चीजों को देखने के लिए अब कोई काम नहीं, खाली सड़क और पुलिया बनाना नहीं, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। एक एक चीज पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे विभागों को हमने कह दिया है, तीनों चारों विभागों को, किसके लिए और इंजीनियर और कर्मियों की बहाली कर दीजिए। ये क्या करना है, इसको टेंडर देने की क्या जरूरत है भाई? जब बन गया सड़क तो उसको मेंटेन करना तो डिपार्टमेंट को देखना, उसमें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बहाल कर दिया, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। आप जान रहे, हम तो बराबर कह रहे हैं, और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि जरा तेजी से काम करवाइए, कि सब जगह का वो बहाली वाला जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी जल्दी से तेजी से बहाली करके, और सब जो होंगे अधिकारी और कर्मीगण सारा लोग तेजी से काम करेंगे और उसको लेकर के एक एक चीज ठीक ठाक रहेगा। तो जितना काम तो करना था कर रहे थे, हम लोग तो गरीब राज्य हैं, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जिससे आपको इस वीडियो में रूबरू हम कराएंगे। अक्टूबर के महीने में 7वें चरण की बहाली का जो विज्ञापन है वह जारी होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो 6 फेज़ का बचा हुआ नियोजन का कार्यक्रम था उसका शेड्यूल अभी जारी कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर है बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा लेटर जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें देखिए जो बची हुई नियोजन इकाइयां थी वहां पर अब नियुक्ति पत्र वगैरह मिलने की जो पूरी कार्रवाई है माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए, तो उसकी सारी डेट्स, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र वितरण की जो तिथि है वह भी दे दी गई है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 21 सितंबर 2022 तक ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, मेधा सूची वगैरह अपलोड करने की जो भी चीज़ें रह गई थी NIC पर, वह सारी प्रकाशित करना जो है 21 सितंबर तक हो जाना है। उसके बाद फिर 28 सितंबर की डेट दी गई है, 26 सितंबर की डेट दी गई है नियोजन पत्र वितरित करने के लिए, और फाइनल जो भी चीज़ें होती है चयन सूची वगैरह तैयार करके आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो देखिए अब ये सितंबर के महीने में ही ये जो शेड्यूल है ये पूरा निकाला गया है। 28 सितंबर को फाइनली ये जो नियुक्ति पत्र है अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयाँ पटना एवं सारण को छोड़कर के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर नियोजन पत्र निर्गत किए जाएंगे 28 सितंबर 2022 को। तो अब ये 28 सितंबर 2022 को देखिए ये जो अनुमोदन है मिल चुका है शिक्षा विभाग का, और अक्टूबर का महीना जो है अब आप लोग समझ लें कि 7वें चरण की बहाली बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाएगी। चुनाव इसमें बाधा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने देखा जैसे सिविल कोर्ट्स में जो वैकेंसी आई है वह भी इसी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के दौरान ही निकाली गई है। तो इस अधिसूचना को 7 फेज़ की अधिसूचना को जारी करने में भी सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जल्द ही शेड्यूल आएगा। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर हम ज़रूर करेंगे। इस लेटर को आप डिटेल में पॉज करके स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।